हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज जो करेंगे वो 2.5 है, ठीक है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 1 जो है वो है विच इज़ ग्रेटर, ठीक है, इसमें कौन बड़ा है ये क्लियर करना है, ठीक है। तो देखिए अगर लिखा है 4 और 3 यानी कि पूरा पूरा होल नंबर अगर लिखा है तब तो आप बता देंगे कि इसमें कौन बड़ा है, ठीक है। इसमें 4 बड़ा है तो 4 की तरफ हमने साइन लगा दिया, क्लियर। मान लिया 33 है, 11 है, कौन बड़ा है, ये बड़ा है। यानी कि होल नंबर अगर पूरा पूरा लिखा है तब तो आप जान जाते हैं कि कौन बड़ा है, ठीक है। बट अगर डेसिमल में लिखा है तो कैसे करेंगे, तो देखिए पहला है, समझिएगा, फर्स्ट है 0.5 और 0.05, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इसको समझने के लिए ध्यान से देखिएगा। देखिए 0.5 का मतलब है कि ये 0.50 लिखा है, ठीक है, यानी 50 पैसे हैं। बट ये जो लिखा है 0.05 इसका मतलब होता है ये 5 पैसे है, 5 पैसे। तो 5 पैसे और ये 50 पैसे, दोनों में कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है, ठीक है, क्लियर। तो एक तो ऐसे तरीका हो गया, ठीक है। यानी कि कुल मिला के आपको क्या समझना है कि पैसे में, देखिए इधर डेसिमल से इधर तो हम कंपैरिजन दोनों का कर लेंगे, तो उसमें तो आपको होल नंबर मिल जाएगा कि कौन पूरा पूरा है और कौन ज़्यादा है। बट डेसिमल से इधर का जब हम देखेंगे पैसे वाला, तो पैसे में अगर इसके आगे यानी कोई नंबर के बाद में 0 लिखा हुआ है तो वो बड़ा माना जाएगा। बट नंबर के पहले अगर 0 है तो वो छोटा होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये है, जैसे मान लिया 0.5 है, ठीक है। अब यहाँ पे 0.05 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 0 है, यहाँ पे 0 है, दोनों बराबर हैं। बट यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, यहाँ पे 1 ही है, क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे भी 2 कर लूँ, क्लियर, तो 2 अगर यहाँ कर लें तो ये देखिए 50 हो गया और ये 5 ही है। समझ में आ रहा है। तो कौन बड़ा लग रहा है, तो देखिए ये बड़ा है, ठीक है, क्लियर, क्योंकि ये 50 पैसे है और ये 5 पैसे है, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे 0.5 इज ग्रेटर, ठीक। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, इसको कॉपी कर लीजिए। सेकंड वाला है 0.7 है और 0.5 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 0 तो सेम है, बट यहाँ 7 है और यहाँ पे क्या है 5 है, ठीक। तो ये 7 का मतलब क्या हुआ 70 पैसा, और ये 5 का मतलब क्या हुआ 50 पैसे, ठीक है। तो 50 पैसे या 70 पैसे में कौन बड़ा है, तो आपको लग रहा है 70 बड़ा होगा ना, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 0.7 इज ग्रेटर, ठीक है, ये ऐसे करेंगे, ठीक। तो ये आपका सेकंड हो गया, इसको उतार लीजिए, इसको रफ कर दे रहे हैं स्पेस के लिए। थर्ड करते हैं, यहाँ पे थर्ड करते हैं। थर्ड आपका क्या है 7 है और 0.7 है ना। तो देखिए यहाँ पे 0 के पहले क्या है, पॉइंट के पहले क्या है, यानी डेसिमल के पहले क्या है 0 है, बट इसमें लगा ही नहीं है पॉइंट, ठीक है, इसमें लगा ही नहीं है। यानी कि ये पूरा पूरा क्या है, ये पूरा पूरा 7 है। तो 7 तो आपका पूरा पूरा हो गया होल नंबर, इसका मतलब ये तो ऑलरेडी बड़ा है, और ये 0.7 है, ठीक। और यहाँ पे 70 पैसा है, तो क्या कौन सा बड़ा होगा, कौन सा बड़ा होगा, तो देखिए ये बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे 0.7 ऐसे लिख देंगे, ठीक। तो लिखेंगे 7 इज ग्रेटर, क्या लिखेंगे 7 इज ग्रेटर, ठीक है, क्लियर। तो ये थर्ड हो गया। अब देखिए फोर्थ करते हैं।
फोर्थ क्या है 1.37 और 1.49, ठीक है। 1 दोनों में क्या है, सेम है। 1 यहाँ पे आपको होल नंबर पूरा पूरा मिल रहा है, ठीक है। 1 यहाँ पे पूरा पूरा होल नंबर मिल रहा है, ठीक। तो इसमें से तो इससे तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कौन बड़ा है। बट यहाँ पे देखिए ये 37 क्या है, ये पैसा है, और ये 49 क्या है, ये पैसा है। तो 49 पैसे और 37 पैसे में कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है। तो यहाँ पे ऐसे साइन लगा देंगे, ये इज ग्रेटर देन का साइन होता है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, सो 1.49 इज ग्रेटर, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका फोर्थ हो गया। इसको कॉपी करिए, चलिए रफ कर दे। अब देखिए फिफ्थ करते हैं, फिफ्थ है 2.03 और 2.30, ठीक। समझिएगा, देखिए 2 दोनों में सेम है, यहाँ पे भी 2 सेम है, यानी कि एक होल नंबर आपको पूरा पूरा मिल गया। इससे आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे कौन बड़ा है। बट यहाँ पॉइंट लगाइए और ये 03 लिखिए, और यहाँ पे पॉइंट लगाइए तो 30 लिखिए। और हमने बताया है कि नंबर के पहले अगर 0 लगा है तो वो सबसे छोटा हो जाता है, लेकिन नंबर के बाद 0 है तो वो इससे बड़ा होगा वो, ठीक है। तो ये क्या है, ये 30 पैसे है, ठीक है। ये 30 पैसा है, ये 3 पैसा है। तो कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। तो लिखेंगे 2.30 इज ग्रेटर, ठीक। ये आपका हो गया। अब देखिए 6 करते हैं। तो 6 क्या है, 0.8 है और 0.8 और 8 है, ठीक। अब देखिए 0 तो दोनों में क्या है, सेम है सेम। और यहाँ पॉइंट लगा है, यहाँ पॉइंट लगा है, लगा दीजिए। अभी तक तो आपको नहीं पता चला होगा कौन बड़ा है, लेकिन ये देखिए 8 है और ये 88 है और ये 8 है, इसके आगे 0 हम मानते हैं कि होता है। तो इसके बराबर अगर हम कर लें, 2 डिजिट इसमें है 2 इसमें भी हैं, बढ़ा लेते हैं, बढ़ाने का राइट है हमको। तो ये 80 हो गया और ये आपका 88 हो गया। अब बताइए 80, यानी कि ये 80 और यहाँ पे 88, 8 ज़्यादा है, तो कौन बड़ा है। अब आप बता देंगे कौन बड़ा है, क्लियर। तो ये हो गया 0.88 इज ग्रेटर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक। चलिए इसको कॉपी करिए, ठीक, कर लिया कॉपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या लिखा है, एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स, ठीक है। रुपीज़ में इनको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, बट दशमलव का यूज करके करना है, ठीक है। डेसिमल का यूज करना है। तो देखिए फर्स्ट है 7 पैसे, 7 पैसे, ठीक है। तो एक चीज़ समझिए, जितने भी ये पैसे लिखे हैं, ये 7 पैसा, 7 पैसा, 77 पैसा, 50 पैसे और ये पैसे, ठीक है। तो जो पैसे हैं उनको एक तो ट्रिक है कि 100 से आप डिवाइड कर दीजिए तो रुपए में वो बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो चलिए पहला हम करके दिखाते हैं। ये 7 पैसे हैं, 7 पैसे हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि 100 पैसे इक्वल 1 रुपये होता है, ठीक है। 100 पैसे इक्वल 1 रुपीज़ होता है ना। तो अगर 1 पैसा निकालना होगा रुपये में, ठीक है, 1 पैसे को रुपये में चेंज करना होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, 1/100 ही तो करेंगे। तो जब 7 लिखा हुआ है पैसे में, तो 1/100 को
7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, या हमने बताया कि जितने भी पैसे हैं उनको 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो बात तो वही हुई। ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 7/100 ही तो आएगा। तो वही तो हुआ कि 100 से हमने इसको डिवाइड किया। अब डिवाइड जब करना होगा तो क्या करेंगे, 100 से 7 को कैसे डिवाइड होगा, देखिए यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 हो गया, ये पॉइंट लगा है, एक 0 बढ़ा के एक 0 और बढ़ा लेंगे, अब 700 हो गया। ये आपने पहले सीख ही लिया है पिछली क्लासों में, इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। तो आंसर आपका क्या आ गया, 0.07। इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये आंसर हुआ। ठीक, ऐसे हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर सेकंड करते हैं हम लोग। इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए अब सेकंड वाला देखिए। सेकंड है, लिखा है 7 रुपीज़, 7 रुपीज़ 7 पैसे। अब इसमें देखिए 7 रुपीज़ पहले से दे रखा है, 7 रुपीज़ पहले से दे रखा है, तो इसको तो चेंज नहीं करना है। ठीक, प्लस 7 पैसे को चेंज करना है, तो 7 पैसे को तो अभी आपने चेंज किया ही है, 0.07 आया है, इसमें ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 7.07। ठीक, 7.07, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा भाई, आपने क्या किया है, अभी ऊपर वाले 7 पैसे को चेंज किया है ना, तो ये आया है। अब ये 7 रुपीज़ तो पहले से दे ही रखा है, तो उसमें 0.07 ऐड कर दीजिए, तो ये 7.07 हो जाएगा। ऐड करने की अगर बात है तो 7 ऐसे लिखिए, 0.00 कर लीजिए, और ये 0.07 ऐसे ऐड कर दीजिए, तो 0.7 ऐसे ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आप पिछली क्लास में पढ़ ही चुके हैं, रफ कर दे रहे हैं इसको, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए थर्ड करते हैं। थर्ड जो आपका है, ठीक है, थर्ड है 77 रुपीज़ और 77 क्या है, पैसे हैं। ठीक है, क्लियर। तो देखिए 77 तो रुपीज़ है, ये पूरा पूरा नोट कर दीजिए, रुपीज़ में ही तो चेंज करना है, तो हमारे पास 77 रुपीज़ तो पहले से मिल ही जा रहा है। बस आपको करना क्या है, 77 पैसे को रुपीज़ बनाना है, यही तो करना है। तो 77 पैसे को रुपीज़ बनाने के लिए अभी मैंने यहाँ पे बताया, क्या करेंगे, 1/100 करेंगे और इंटू 77 कर देंगे। ठीक है, तो 77 को 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है। अब देखिए ये कम है ना, तो फिर यहाँ 0 बढ़ा के पॉइंट लगाइए, यहाँ बढ़ा लीजिए 0, तो 7 में जाएगा तो ये हो जाएगा 700, और यहाँ पे आ जाएगा 70, ये कट जाएगा, पॉइंट यहाँ पे लगा ही है, 0 अपने आप बढ़ ही जाएगा, फिर 7 जल जाएगा तो 700 हो जाएगा। ठीक, तो कितना आया, 0.77 ऐड कर दीजिए इसमें, ये रुपए में आ गया। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा 77.77, ये पैसे में हो गया और ये रुपीज़ में हो गया। यहाँ पे ऐसे आप साइन लगा दीजिए, यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, तो ये रुपए में चेंज हो गया। क्लियर, चलिए इसको कॉपी करिए। अब हम लोग करते हैं फोर्थ। ठीक है, तो इसमें मैं ये हटा दे रहा हूँ, और ये आपका तो फार्मूला है। ठीक है, इसको मैं रफ कर दूं, चलिए मैं फोर्थ करने के लिए इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, फोर्थ पार्ट, फोर्थ है आपका 50 पैसे। 50 पैसे करना क्या है, रुपीज़ में चेंज करना है, रुपीज़ में चेंज करना है। 100 से डिवाइड कर देंगे, क्या लिखेंगे, 1/100 इंटू, ठीक है, इससे इसको डिवाइड कर देंगे 50 ऐसे 100, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे, 5 में जाएगा। ठीक है, कट गया,
तो कितना आ गया 0.5, यानी कि 0.5 रुपीज़ ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए कॉपी करिए इसको और लास्ट देखिए आप 235 पैसे। ठीक है, तो 235 पैसे है, इसको भी कर लेते हैं 200, इसको किस में चेंज करना है, रुपये में चेंज करना है। तो 235 इंटू 1/100। ठीक है, क्लियर। तो देखिए ये तो आपका 235 ज़्यादा है और 100 कम है, तो 2 में जाएगा 200 हो जाएगा, यहाँ पे 35 आएगा। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 में ले जाएंगे 300 हो जाएगा, फिर कट जाएगा 50 हो जाएगा, पॉइंट लगा है 1 0 बढ़ जाएगा, 5 में जाएगा तो 500 ये आपका क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आया 2.35, यानी कि 2 रुपये 35 पैसे। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ये आपका रुपीज़ में चेंज हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड भी कंप्लीट हो गया। चलिए इसको कॉपी करिए स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका फर्स्ट क्या है, सबसे पहले देखेंगे। देखिए लिखा है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। क्या करना है, 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो पहला वाला देखते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट है, ध्यान से देखिएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको किस में एक्सप्रेस करना है, मीटर में। एक्सप्रेस इन मीटर। ठीक है, एक्सप्रेस इन किलोमीटर, ये काम करना है। ठीक है, किसको, 5 सेंटीमीटर को। तो देखिए इसके लिए हमने एक बहुत ही इजी, एक आसान तरीका निकाला है। ठीक है, ये एक पैमाना है। ठीक, ये लिखा क्या है, सबसे पहले इसको ध्यान से देखेंगे। ये लिखा है किलोमीटर। क्या लिखा है, किलोमीटर। ये है हेक्टोमीटर, इसको हम डेकामीटर बोलते हैं। ये मीटर है, ये डेसीमीटर है, ये सेंटीमीटर है और ये मिलीमीटर है। ठीक है, हम सबको देखिए, जैसे मान लेते हैं, इसको समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लेते हैं कि ये 1 लिखा हुआ है, मीटर की जगह हमने 1 लिख दिया। ठीक है, अब 1 मीटर में अगर हम डेसीमीटर देखें तो यहाँ पे 1 0 हो जाएगा, तो 10 डेसीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर अगर होगा तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। मिलीमीटर अगर होगा तो ये 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर इधर चल रहा है तो क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा है। ठीक है, और अगर हम इधर देखते हैं तो ये डिवाइड हो जाता है। बस इतना ही आपको समझना है। ठीक है, तो कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। ज़्यादा इस पे कुछ करना नहीं है, बस क्वेश्चन को इसमें फॉलो करना है। जैसे लिखा है 5 सेंटीमीटर, क्या लिखा है, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के नीचे देखिए मान लिया हमने 5 लिख दिया। ठीक है, और इसको किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है, यानी कि इधर आ रहा है। अगर इधर आता तो मल्टीप्लाई हो जाता, बट देखिए मीटर, और मीटर कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको मीटर में चेंज करना है, यानी कि 1 2 3। ठीक है, यानी 1 के आगे अगर 2 0 बढ़ा लें हम, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 100 हो गया। तो अगर हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए 5 को हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे क्योंकि कम है,
अब ये 100 को 5 से करेंगे, ये हो जाएगा। तो ये आंसर जो आया एक्सप्रेस इन मीटर, अगर लिखे तो मीटर में चेंज हो गया तो ये 0.05 हो जाएगा। क्लियर? और इसके आगे हम मीटर लिख देंगे। बस इस टाइप से इसको करना है। क्लियर? समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस फार्मूले को, इस पैमाने को बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। बस जो डिजिट पूछी जाए उसको वहाँ पे रखिए। आगे है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर है तो डिवाइड कर दीजिए, और कुछ मत करिए। जैसे लिखा है किलोमीटर में, इसी 5 सेंटीमीटर को, अब देखिए ये 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है और इसी को किस में, किलोमीटर में करना है एक्सप्रेस। तो किलोमीटर देखिए यहाँ पे है, किलोमीटर यहाँ पे है। अब समझिएगा इस चीज़ को, अगर इधर उधर होता तब तो आगे हम 0 बढ़ा लेते, तुरंत समझ में आ जाता। बट इधर है तो आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आपको यहाँ से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये इतनी वैल्यू आएगी। क्लियर? अब इसको किससे डिवाइड करना है? इससे 5 को डिवाइड करना है, ठीक है। और 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए बहुत कम है। यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 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 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 6 6 बराबर हो गया। अब देखिए इसको हम 5 में अगर ले जाएं तो ये हो जाएगा, ठीक। ये कट गया। ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो आंसर आपका आया 0.00005, ठीक है। ये आपका आंसर आया, बट होगा क्या ये, किलोमीटर में, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो चलिए इसको रफ करते हैं और ऐसे ही सारे क्वेश्चन इस स्केल पे हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला तो हो ही गया, पहला वाला हो गया, ठीक है। अब चलिए सेकंड कर लेते हैं। ये आपका फर्स्ट था, ठीक। और सेकंड हम लोग करते हैं, सेकंड यही कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड है एक्सप्रेस, ये है 35 मिलीमीटर, और इसको किस में एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर। किस में, सेंटीमीटर में। और किस में करना है, एक्सप्रेस इन मीटर में करना है। और थर्ड भी इसमें है, एक्सप्रेस इन किलोमीटर में करना है, ठीक है। ये इतनी सारी चीज़ें, यानी कि 3 चीज़ें इसमें करनी है, ठीक है। आपकी इसमें कितनी थी, 2, मीटर और किलोमीटर था। इसमें सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर करना है, ठीक है। क्लियर? तो चलिए करते हैं। देखिए 35 सेंटीमीटर, 35 मिलीमीटर लिखा हुआ है, तो मिलीमीटर के नीचे हम क्या लिखेंगे, 35 लिख लेंगे। समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। मिलीमीटर के नीचे 35 लिख लिया। अब 35 मिलीमीटर को किस में चेंज करना, सेंटीमीटर में। इसके आगे तो है नहीं, आगे होता तो इसके आगे 0 बढ़ते, बट देखिए तब मल्टीप्लाई होता। अब इसके पहले देखिए है आपका सेंटीमीटर, क्या है, सेंटीमीटर इसके पहले है, और ये इसमें जो गैपिंग है ये 10-10 की है, ठीक है। ये 10-10 की गैपिंग है। जैसे 1 है तो यहाँ 0 है, 0 है, 0 है, 0 ऐसे, तो 10-10 की गैपिंग है। अब देखिए वो मिलीमीटर लिखा हुआ है और सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो यहाँ से यहाँ, यानी कि यहाँ अगर हम 1 करें तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? यानी कि उल्टा ये आपका क्या आएगा, डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड में 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 से हम क्या करेंगे, 35 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। चेंज करना था सेंटीमीटर में भाई, 35 को किससे डिवाइड करेंगे, 10 से, ठीक है, सेंटीमीटर में। चलिए ये आपका हो गया। अब देखिए मीटर में करना है,
तो मीटर देखिए यहाँ है, तो 1 2 3 4 और 4 किस में होगी 1000 में। जैसे आपने 35 को 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये आ गया। ऐसे आप क्या करिए 1000 से कर दीजिए, 1000 से कर दीजिए 35 को डिवाइड, तो 0 लगाइए पॉइंट और यहाँ पे बढ़ाइए 0, ठीक है। अभी भी कम है तो यहाँ पे बढ़ाइए 0, यहाँ बढ़ाइए 0। अब 3 में जाएगा तो ये 3000 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, कट हो गया, यहाँ पे कितना आएगा 500। पॉइंट देखिए लगा ही है यहाँ पे, तो 0 हम एक और बढ़ा लेंगे। अब 5 हम ले जाएंगे तो 5000 हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यानी कि क्या आया 0.035, 0.035 और ये क्या आया है मीटर में आया है। क्लियर, 0.035 मीटर में आया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कौन सा, एक्सप्रेस इन मीटर में हो गया। अब देखिए एक्सप्रेस इन किलोमीटर में करना है, तो इसी 35 को किस में करना है किलोमीटर में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस 1000 की जगह 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और यहाँ हम क्या लिखेंगे 35 लिखेंगे और क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अब देखिए ये कम है तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक, क्लियर। अब देखिए ये भी अभी भी कम है तो 0 0 0 0 0 0। अभी भी देखिए 3 3 6 एक साथ 3 3 6, यहाँ पे एक और 0 बढ़ाइए। अब देखिए 7 7 बराबर हुआ। क्लियर, ऐसे डिवाइड करना तो आप जानते ही हैं, ठीक है। अब देखिए 3 में जाएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका उतर जाएगा, ठीक है 5 लाख, ठीक। अब देखिए 5 में ले जाएंगे तो 5 लाख यहाँ पे आ जाएगा और क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यानी कि आंसर आपका क्या आया 0.00035 और ये क्या आया है किलोमीटर, ठीक है। 0.00535 किलोमीटर आया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, बस इसी स्केल से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें बहुत से तरीके होते हैं, इधर से मल्टीप्लाई करना, इधर डिवाइड करना, 10-10 का अंतर बताना, ठीक है। उससे अच्छा ये है कि एक स्केल पे ही आप इधर अगर है तो डिवाइड करते चले आइए, जहाँ पे जिस चीज़ को एक्सप्रेस करना है तो उसके नीचे उसको रखिए, वो चाहे मीटर में हो चाहे डेसी सेंटीमीटर में हो, ठीक है। उसके नीचे आप रखिए। अगर इधर लाना है तो डिवाइड करिए, उधर लाना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए कि क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस इन किलोग्राम, ठीक है। तो किलोग्राम में चेंज अगर आपको करना है तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन है इसमें और लिखा हुआ है 200 ग्राम, ठीक है। 200 ग्राम को किस में चेंज करना है, किस में किलोग्राम में चेंज करना है। किलोग्राम में चेंज करने के लिए सबको आप क्या करिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। होता क्या है 1 किलोग्राम यानी कि 1 kg जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है, क्लियर। तो इस 1000 से अगर इसको क्या करें डिवाइड कर दें तो ये किलोग्राम में सब चेंज हो जाएंगे। तो फर्स्ट देखिए देख लेते हैं, फर्स्ट क्या है 200 ग्राम है और अगर 200 को हम 1000 से क्या करें डिवाइड कर दें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कम है
तो 0 पॉइंट यहाँ पे क्या लगाएंगे 0, ठीक। 2 जा ले जाएंगे तो ये 2000 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया 0.2, तो लिख देंगे यहाँ पे 0.2 किलोग्राम, बस और कुछ नहीं करना है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। चलिए इसको भी ऐसे कर लेते हैं। तो इसको 1000 से अगर करेंगे, 1000 से अगर करेंगे तो ऐसे ही ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, बट कर लीजिए इसको, ठीक है। 1000 डिवाइडेड बाई 3470, ठीक है। 3 जा में जाएगा 3000, 3000 और ये माइनस करेंगे, यहाँ कट जाएगा तो ये आएगा आपका 470, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 4 जा में जाएगा 4000 हो जाएगा, ये कट जाएगा 7 आएगा और यहाँ पे 0 बढ़ जाएंगे 700 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा ही है, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 7 जा में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7000 कट जाएगा, ठीक। तो ये आपका कितना आ गया 3.470 और ये क्या हो जाएगा किलोग्राम। तो ये आंसर आपका ये हो गया, ठीक। अब देखिए इसको भी कर लेते हैं। देखिए ये 4 kg है और 8 ग्राम लिखा हुआ है, तो इसमें केवल 8 ग्राम को चेंज करना है, क्योंकि ये जो 4 kg है तो ये तो पहले से किलोग्राम है, तो इसको चेंज कर लेंगे और इसको चेंज करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो करके देख लीजिए, 8 को भी 1000 से पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए 8 जा में जाएगा तो 8000 हो गया और ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया 0.008 किलोग्राम। और इसमें क्या करेंगे, 8 ये 4 kg ऐड कर देंगे, तो 4 यहीं पे ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4.008 किलोग्राम। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान था स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 आपका है वो लिखा है राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है, विस्तारित रूप में लिखना है। अब विस्तारित रूप में आपने पहली क्लास में पढ़ा है, पिछली क्लास में आपने पढ़ा है कि एक्सपेंडेड फॉर्म होते क्या हैं, ठीक है। हम बता देते हैं थोड़ा सा। एक्सपेंडेड फॉर्म आपने जो पढ़ा है, जैसे लिखा है मान लिया 8 6 4 3, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आप क्या करते थे, 8 लिखते थे और इसके आगे देखिए 3 डिजिट है 1 2 3, तो 3 0 बढ़ा लेते थे, प्लस करते थे, फिर 6 लिखते थे, इसके आगे 2 डिजिट थी 2 0 बढ़ा लेते थे, प्लस 4 के आगे 1 डिजिट थे तो 1 0 बढ़ा लेते थे, 3 के आगे कुछ नहीं था 3 हम उतार लेते थे। ये इसका क्या होता था, एक्सपेंडेड फॉर्म। क्लियर, ये आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। बट ये आया कैसे, ये देखिए ये यूनिट बेस पे, ये किस पे, वंस पे होता है, ठीक है। तो वंस पे यानी कि 3 × 1 किया गया होगा, इसको क्या किया गया होगा, 3 × 1 किया गया होगा, समझिएगा, तब तो ये आया होगा 3 × 1, तो 3 आया होगा। इसको क्या किया गया होगा, 4 गया। ऐसे ये 6 जो है, ये 6 जो है, इसको 6 × ये किया गया 100 किया गया। ऐसे इसको 8 × 1000 किया गया, तब ये 8000 आया। तो इस प्रकार ये एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे आते हैं, यानी मल्टीप्लाई सबको यूनिट 10 100 एंड 1000 से क्रमशः, ठीक है, हम करते गए तब ये आया, ठीक है। तो ये आपने तो पहले पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसको ज़रा मैं थोड़ा सा और बताता हूँ, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। इसको बताने का केवल यही तरीका था कि ये इंटू हम जो करते हैं, ठीक है। चलिए
अब देखिए अगर मान लेते हैं कि इसके आगे लिखा हुआ है 2 5 8 लिखा है, ठीक है, ये डेसिमल में लिखा हुआ है, तो इसका तो आप निकाल लेते हैं फटाफट, बट इसका कैसे निकालेंगे, इसका कैसे निकालेंगे? तो ये डेसिमल के बाद, ये डेसिमल के बाद ये क्या हो जाता है, इसको तो समझ लीजिए, इसको तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते थे, बट ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/10 हो जाएगा, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? ऐसे 5 की क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 की अगर वैल्यू करें हम तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1/100, ठीक है। ऐसे 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 इंटू 1/1000, ठीक है। ये डेसिमल के बाद का प्रोसेस है। क्लियर? बस यही हम समझाना चाह रहे थे, ये डेसिमल के बाद ऐसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, और ये वाला तो आप समझ ही रहे हैं कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं फटाफट, आप समझ गए ना, तो क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, इसको हम रफ कर देना, ठीक है। चलिए देखिए ये क्या लिखा है 20.03, तो 2 लिखेंगे, ठीक है, इनटू ये 10 पे है तो 2 इंटू 10 कर दीजिए, प्लस लिखिए, 0 लिख दीजिए। अब इनटू वाला प्रोसेस तो हमने बताया है, तो यूनिट बेस पे है तो 1 से कर दीजिए, आप प्लस लगाइए, देखिए इसका तो पूरा पूरा हो गया, अब इसका भी कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 0 इंटू 1/10 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद तुरंत 1/10 लिखेंगे, आप प्लस लिखेंगे और ये 3 इंटू 1/100 हो जाएगा। तो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, यही आपका इसका आंसर हो गया। कितना आसान है, बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे इसका देखिए करते हैं, देखिए ये 2 है, यूनिट बेस पे है, तो ये क्या हो जाएगा, केवल 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा, और प्लस लिखेंगे। अब इसको कर लेते हैं, तो इसको सेम तो ऐसे ही करेंगे, 0 इंटू 0, देखिए ये है 0 इंटू 1/10 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ प्लस लगाएंगे, और ये क्या लिखेंगे 3 इंटू 1/100 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? अब देखिए ये वाला करते हैं, देखिए समझिएगा, ये 200.03 है, 200.03 है, तो इसको भी कैसे करते हैं, तो पहला वाला तो आप बहुत अच्छे से कर ही लेंगे, ये 2 इंटू 200 कब आएगा, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म डेसिमल न दिया होता, कोई नंबर दिया हो जाता जैसे 2857, तो हम वहाँ पे 200 ही वैल्यू ले लेते, लेकिन ये 200 पूरा पूरा है तो 2 इंटू 100 लिखेंगे। अब यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ठीक है, देखिए 2 इंटू 100 ये हो गया, प्लस लगाएंगे, 0 आपका है, 0 देखिए है, तो 0 किस पे है, ये 10 पे है, तो 10 से कर देंगे, प्लस लगाएंगे, फिर 0 है, किस पे है, 1 पे है, तो 1 पे कर दिया हमने, ठीक है। तो 2 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 और प्लस 0 इंटू 1 हो गया। क्लियर? अब देखिए डेसिमल पे आ जाते हैं, ये डेसिमल के बाद वाली संख्या, ये देखिए 0 है, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 1/10 हो जाएगा, प्लस 3 है, प्लस 3 है, तो 3 इंटू 1/100 हो जाएगा। कितना आसान है ना, ठीक है। क्लियर? तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म इसका हो गया। चलिए इसका भी करते हैं, ये देखिए सिंगल 2 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा केवल, प्लस लगाएंगे और यहाँ पे डेसिमल के बाद वाला प्रोसेस करेंगे, तो देखिए 0 किस पे है, 10 पे है, तो 0 इंटू 1/10 हो जाएगा, प्लस 3 किस पे है, 100 पे है, तो 3 इंटू 1/100 हो जाएगा,
प्लस 4 किस पे है, 1000 पे है, तो 4 इंटू 1/1000 पे हो जाएगा। ठीक, क्लियर। ये एक्सपेंडेड फॉर्म देखिए हो गया क्लियर। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो चलिए इसको कॉपी करिए फटाफट, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग ये 6 करते हैं, इसको उतार लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए इसको रफ कर दें, इस क्वेश्चन को हम रफ कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया ना सबका। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है। इसमें देखिए लिखा है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। देखिए ये नंबर्स दिए हुए हैं। जो आपका फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में, फर्स्ट क्या है 2.56। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड है 21.37। थर्ड क्या है, थर्ड है 10.25। फोर्थ क्या है, फोर्थ है 9.42 एंड लास्ट आपका फिफ्थ है 63.352। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें प्लेस वैल्यू बतानी है 2 की, सब में 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्लियर। तो एक चीज आप समझ लीजिए कि इधर जो होते हैं, इधर, ठीक है, तो इधर हम बोलते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है, 1000 ऐसे बोलते हैं। बट इधर की जो वैल्यू होती है उसमें डिफरेंस क्या है, समझ लीजिएगा इस चीज को। डिफरेंस जैसे इधर क्या लिखते हैं, टेंस, इधर टेंस लिखते हैं, हंड्रेड्स लिखते हैं। ठीक है, तो इधर पॉइंट के इधर ये नहीं लिखते हैं, इस पे लिखते हैं TENTHS, टेंथ्स लिखते हैं। और इसमें हंड्रेड्स यानी कि कुल मिला के THS हम जोड़ देते हैं इधर डेसिमल के इधर वाले पार्ट में। इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है 2.56 लिखा हुआ है, 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो ठीक है, 2 कहाँ पे है, 2 कहाँ पे है, 2 वंस पे है, डेसिमल के इधर है। ठीक है, और इधर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 होता है। ठीक है, और इधर जो है तो ये 1/100, ये 1/10, टेंथ, और ये 1/100 हो जाएगा THS। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू आपको बतानी है। तो 2 की वैल्यू अब अगर ये वंस पे है तो इसकी केवल ऐसे हम लिख देंगे वंस, बस ये आंसर आपका हो गया। ठीक है, 2 की प्लेस वैल्यू अगर बतानी तो वंस लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 की वैल्यू बतानी है 21.37। तो ये देखिए किस पे है, ये किस पे है, वंस, टेंस। 2 किस पे है, टेंस पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंस हो जाएगी। ठीक, ये आंसर हो गया टेंस, केवल टेंस लिखेंगे ऐसे ही। ठीक है, और इसके बाद देखिए ये 2, अब देखिए समझिएगा डेसिमल के राइट हैंड साइड पे 2 है। ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसकी प्लेस वैल्यू देखिए यहाँ पॉइंट के बाद है, तो इसकी प्लेस वैल्यू तुरंत में हम क्या बोलते हैं, टेंथ बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, TENTH। ठीक है, S, टेंथ लिखेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे जब टेंथ हो गया,
ठीक, डेसिमल के तुरंत बाद, तो डेसिमल के सेकेंड नंबर पे क्या होगा, 100th, तो क्या लिखेंगे, ये देखिए 100th पे है, 100 लिख देंगे और यहाँ पे THS बढ़ा देंगे। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 5 की वैल्यू, 5 2 और 3 5, 3 इधर हैं 2 इधर हैं, तो ये 2 कहाँ है आपका, यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे ये आपका 10th है, ये आपका 100th है, ऐसे यहाँ क्या है, ये 10th है, ये 100th है, तो ये क्या हो जाएगा 1000th। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, THOUSAND लिखेंगे और यहाँ पे इसमें क्या जोड़ देंगे, THS। ठीक है, ये प्लेस वैल्यू आपकी हो जाएंगी कौन सी, 2 की प्लेस वैल्यू। ये सारे क्वेश्चंस में हमने आपको बताया। फिर से समझ लीजिए, ये डेसिमल के राइट हैंड साइड, डेसिमल के राइट हैंड साइड पे जब हम जाएंगे तो तुरंत ये जो होता है ये 10, TENTHS, और ये होता है इधर फिर 100, THUNDREDTHS, और फिर होता है 1000, THOUSANDTHS। ठीक है, ये ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 1/10, इसको हम बोलेंगे 1/100 और इसको हम बोलेंगे 1/1000। ठीक है, क्लियर। तो ये आपकी प्लेस वैल्यू हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो लिखा है, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। ठीक है, दिनेश एक लड़का है, ये ए से बी तक गया। ठीक है, फ्रॉम देयर टू प्लेस सी, वहाँ से सी तक गया। अब ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी, ए जो है बी से 7.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। ये आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस वो 7.5 किलोमीटर है। ठीक है, एंड बी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी, बट बी और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 12.7 किलोमीटर। ठीक है, इसको समझ लीजिए इस फिगर को। इसके बाद आयूब दूसरा लड़का है, वो क्या कर रहा है, वो फ्रॉम प्लेस ए से गया प्लेस डी तक, एंड फ्रॉम देयर, और वहाँ से सी तक, बट डी इज़ 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ये जो डिस्टेंस है 9.3 किलोमीटर है। ठीक है, लिखा हुआ है देखिए, डी इज़ 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए एंड सी इज़ 11.8 किलोमीटर। सी जो है ये 11.8 किलोमीटर फ्रॉम डी है। ये आपका फिगर बता रहा हुआ है। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, इसकी डिस्टेंस इतनी है, इसकी डिस्टेंस इतनी है, ये इतना है, ये इतना, ये डिस्टेंस आप फिगर से समझ लीजिए। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों लड़कों की टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि पूछ रहा है कि हु ट्रेवल्ड मोर, किसने ज़्यादा ट्रेवल यात्रा किया या ज़्यादा चला और कितना चला, बस ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो लड़के हैं दिनेश एंड अयूब, तो हम सबसे पहले दिनेश का निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय या कवर्ड बाय, ट्रेवल्ड लिख देते हैं, ट्रेवल्ड बाय दिनेश। ठीक है, अब देखिए दिनेश की डिस्टेंस क्या है, ए से बी 7.5 किलोमीटर, तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, यानी कि 7.5 किलोमीटर प्लस 12.7 किलोमीटर।
ठीक है, ये दिनेश की डिस्टेंस है, यहाँ पे हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, पहले तो जोड़ लीजिए। अब देखिए डेसिमल का जो दशमलव का जोड़ होता है वो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। अब देखिए यहाँ 12 है, फिर पॉइंट है, तो पॉइंट वाला इधर कर दीजिए, पॉइंट के इधर, और ये 12 ऐसे लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 7 5 12 का 2 1 7 1 8 और 2 10 का 0 1 1 2। ठीक है, क्लियर। 12 7 19 और 7 5 12। ठीक है, क्लियर। ये 20.2 हो गया किलोमीटर। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 20.2 किलोमीटर। ये किसकी डिस्टेंस आई है टोटल, ये दिनेश की डिस्टेंस आई है। समझ में आ गया। चलिए अब लिखते हैं नीचे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कौन, अयूब। ठीक है, तो अयूब की डिस्टेंस इसको रफ कर दें। ठीक है, चलिए अयूब की डिस्टेंस क्या है, अयूब की डिस्टेंस क्या है, अयूब की डिस्टेंस AD प्लस DC हो जाएगी। ठीक है, तो नोट करेंगे यहाँ AD प्लस DC। तो AD कितनी है 9.3 किलोमीटर और DC कितनी है 11.8 किलोमीटर। ऐड कर देंगे, इसको भी इधर ऐड कर लेंगे, 9.3 एंड 11.8। 8 3 11 का 1 1 9 1 10 और 1 11 का 1 1 2। 21.1 क्या लिखेंगे 21.1 किलोमीटर। बस ये अगर आपने इतना कर लिया तो बस आंसर आपका जान लीजिए आ गया। करना क्या है, हु ट्रेवल्ड मोर, किसने ज़्यादा यात्रा किया। ठीक है, इसका मतलब क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो लिखेंगे डिफरेंस, क्या लिखेंगे डिफरेंस। जब हम डिफरेंस निकालेंगे यानी कि अंतर निकालेंगे दोनों का, तभी तो पता चलेगा। अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जो ज़्यादा है उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, कितना है 21.1 किलोमीटर माइनस का 20.2 किलोमीटर। ठीक है, तो डिफरेंस देखिए कितना आया, कर लेते हैं माइनस इधर 21.1 और माइनस का 20.2 ऐसे करते हैं। ठीक, डिफरेंस और टोटल जब करते हैं प्लस तो पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रहेगा, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। अब देखिए ये यहाँ से कैरी जाएगा, 11 से 2 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ 0 है तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, यानी ये कितना आ गया 0.9 किलोमीटर, 0.9 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर, समझिएगा ये आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, लिखा है कि हु ट्रेवल्ड मोर, किसने ज़्यादा किया, तो ज़्यादा किसका है, ज़्यादा किसका है, ये वाला ज़्यादा है, और ये किसका है अयूब का। तो आंसर में यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अयूब, पहला तो आप लिख दीजिए अयूब ट्रेवल्ड मोर। ठीक है, यही तो पूछ रहा है मोर। एक तो आपका पहला वाला ये आंसर हो गया। दूसरा वाला अगर नोट करेंगे कितना, तो 0.9 किलोमीटर, 0.9 किलोमीटर। ठीक है, और या यहीं पे लिख सकते हैं कि अयूब ट्रेवल्ड मोर बाय 0.9 किलोमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको अलग लिख सकते हैं, या इसको साथ में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 कर दिया हमने। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, कॉपी करिए।
इसको देखिए जो 0.9 किलोमीटर है इसको हम 900 मीटर भी लिख सकते हैं, 900 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक, चलिए रफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोग करते हैं। तो 8 है, श्यामा बाट 5 किलोग्राम 300 ग्राम एप्पल्स एंड 3 kg 250 ग्राम मैंगोज। सरला बाट 4 kg 800 ग्राम ऑरेंज एंड 4 kg 150 ग्राम बनानास। हु बॉट मोर फ्रूट्स? दो लड़कियां हैं। क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। बहुत ही आसान है क्वेश्चन, बस लैंग्वेज आपको समझना है। ठीक है, दो लड़कियां हैं, एक है श्यामा और दूसरी कौन है? सरला। तो लिख दे रहे हैं सरला। ठीक है, श्यामा ने क्या किया है? श्यामा ने क्या किया है? एप्पल्स खरीदे हैं। सबका अलग अलग नोट करेंगे। और क्या खरीदा है इसने? मैंगोज खरीदा है। ठीक, और इसने क्या खरीदा है? इसने क्या खरीदा है? ऑरेंज और बनानास खरीदा है। लिख दूं यहां पे? बिल्कुल, ऑरेंज। और क्या खरीदा है? बनानास खरीदा है। ठीक है, इन दोनों ने ये चीज़ें खरीदी हैं। बट देखिए कितनी क्वांटिटी में खरीदा है। तो देखिए किलोग्राम में इन्होंने खरीदा है और ग्राम में खरीदा है। इन्होंने भी यही काम किया है। सरला ने किलोग्राम में खरीदा है और ग्राम में भी खरीदा है। ठीक है, चलिए सबकी जगह क्या करेंगे? जितना भी क्वांटिटी है नोट करेंगे। तो देखिए इन्होंने क्या किया है? 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स हो गए, 3 kg 250 ग्राम मैंगोज हो गए। तो भैया क्या करेंगे? टोटल कर लेंगे, तभी तो पता चलेगा। ठीक है, ऐसे इनका क्या है? सरला ने 4 किलोग्राम 800 ग्राम। ठीक, बनाना कितना खरीदा? 4 किलोग्राम 150 ग्राम, है ना? ठीक है, तो इसका भी टोटल कर लेंगे। ठीक है, इसका भी टोटल कर लेंगे। तो करिए भाई टोटल। चलिए ये देखिए 055, ये कितना हो जाएगा? 8 किलोग्राम 550 ग्राम। ठीक है, और इनका भी करते हैं, इनका भी करते हैं। तो 059 क्या? ग्राम। 448 क्या? किलोग्राम। ठीक है, अब समझिएगा कि जो श्यामा है उसने 8 किलोग्राम 550 ग्राम टोटल क्वांटिटी में इसने क्या किया? फ्रूट्स परचेज किया, खरीदा। बट सरला ने 8 किलोग्राम 950 ग्राम फ्रूट्स परचेज किए। तो 8 किलोग्राम तो दोनों का सेम है, बट देखिए ग्राम में ये बड़ा है, इसने ज़्यादा खरीदा है। तो क्वेश्चन आपका जो पूछा जा रहा है कि हु बाट मोर फ्रूट्स, तो कौन? देखिए इसने ज़्यादा खरीदा है, तो आंसर में लिख देंगे हाउ मच, कितना खरीदा है। ये तो पूछा नहीं जा रहा है किसने ज़्यादा खरीदा है, तो लिखेंगे सरला बाट मोर फ्रूट्स। ठीक है, बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर? अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इस एक्सरसाइज का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो लिखा है हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज में लिखा है इसलिए इसको समझना है। लिखा है कितना कम है 28 देन 42.6 किलोमीटर, यानी कि इसमें
यहाँ तक इसको यहाँ तक पहुँचने में इसको कितने की अभी और ज़रूरत है। कुछ नहीं करना है, बड़े वाले से छोटा वाला माइनस कर दीजिए, आंसर फट से तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन कितना कम पूछ रहा है, तो बड़े वाले से क्या करेंगे, 42.6 किलोमीटर लिखा है और इससे 28 किलोमीटर आप क्या करेंगे, घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6, 12 से 8 4 और यहाँ 3 से 2 1, 14.6 किलोमीटर आंसर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लिख भी सकते हैं कि 28 किलोमीटर is 14.6 किलोमीटर लेस देन 42.6 किलोमीटर, बस। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज कौन सी थी, 2.5 चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल से, जो हमने आपके फिनिश कर दी। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे इसको। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.6 में। ओके, थैंक यू।